हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 2022 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स पूरी स्टोरी। यह मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा विस्तृत की गई है। यह डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 की नेक्स्ट सीक्वल और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की 28वीं फिल्म है। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी स्टोरी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है डिफेंडर स्ट्रेंज जो भाग रहे होते हैं दूसरे डायमेंशन में एक लड़की के साथ। लड़की का नाम होता है अमेरिका जार्विस और उसके पीछे एक बड़ा सा क्रिएचर पड़ा होता है। वे जिस जगह पर होते हैं या अलग जगह होता है, अजीब होता है, दूसरे डायमेंशन की होती है। यहाँ पर द बुक ऑफ वैशांति को चुराने के लिए आए होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसके पास भी वह बुक होगी वह किसी को भी हरा सकता है, किसी से भी जीत जाएगा। और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका जार्विस दोनों वंडा को हराने के लिए बुक को लेने के लिए आए होते हैं, पर यहाँ क्रिएचर इन दोनों के ऊपर भारी पड़ता है। और अब यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज यह डिसाइड करते हैं कि अमेरिका जार्विस से उसकी सारी पावर ले लेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और अमेरिका मना भी करती है, लेकिन इनके बाद भी वे नहीं मानते, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में बस उस क्रिएचर को हराना होता है। वहाँ पर क्रिएचर पीछे से आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है और उसकी ऑलमोस्ट जान निकलने वाली होती है, पर यहाँ वे मरते मरते अमेरिका को वहाँ से फ्री कर देते हैं। जब जहाँ पर अमेरिका जिसके पास पावर होती है कि वो अलग अलग पोर्टल को ओपन करके अलग अलग डायमेंशन वह दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। वहाँ पे डायमेंशन होता है अर्थ, जहाँ पर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक शादी अटेंड कर रहे होते हैं उदासी भरे चेहरे में, क्योंकि आज उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है क्रिस्टीन, उसकी शादी हो रही थी किसी अन्य के साथ। पर वह डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड की शादी को देखने के लिए आए होते हैं। तभी उन्हें बाहर शोर सुनाई देता है। बाहर जाकर उन्हें पता चलता है कि अमेरिका जार्विस के पीछे एक दूसरा क्रीचर भी आ चुका होता है, जो यहाँ पर किसी को अटैक कर रहा होता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर उसके फाइट करते हैं, और क्योंकि वो अकेले उसके ऊपर भारी नहीं पड़ रहे होते थे, तब उसकी हेल्प के लिए ओंग आ जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर क्रीचर को हरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमेरिका जार्विस उन्हें अपने बारे में बताती है, जिसके बाद वे लोग उन्हें ले जाते हैं उसी जगह पर जहां डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी होती है। और इसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज समझ में आ जाता है कि इसकी मौत जादू की वजह से हुई है, जो कोज मैजिक है। कोज मैजिक इस्तेमाल करने वाले इस डायमेंशन में वंडा होती है, जो यहाँ पर वह जाता है। वंडा के पास इसी के बारे में बात करने के लिए कि आखिर क्रिएचर को किसने भेजा होता है। पर अब यहाँ पर वंडा को पूरी कहानी बता देती है। वह कहती है अमेरिका जार्विस को उसके पास लेकर आए। वंडा कहती है कि अमेरिका जार्विस को उसके पास लेकर आए, लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि वह कभी अमेरिका जार्विस का नाम वंडा के सामने नहीं ली है। तभी वंडा भी समझ जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को सब पता चल जाता है कि वह दोनों बात कर रहे थे। तब आपस में हरियाली होती है। अब यहाँ पर बहुत गहरा हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि वंडा स्केलेट विच में बदल चुकी होती है, वह सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में होता है। उसके आसपास की जगह काफ़ी जगह डेडली हो गई होती है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि वंडा करप्ट हो गई है, उसके पास डार्क पावर आ गया है। क्योंकि बॉर्डर मिशन में अपने बच्चों के खोने के बाद वंडा को भी अपने बच्चे वापस चाहिए, और उसे पता है कि किसी न किसी डायमेंशन में वंडा के बच्चे जिंदा होंगे। इसीलिए वह चाहती है कि अमेरिका जार्विस की पावर को ले फिर अपने बच्चों को किसी तरह डायमेंशन से बाहर लेकर आ जाए, और इसके लिए वह डार्क वर्ल्ड से पावर ले रही होती है। इन्हीं पावर की वजह से लगातार करप्ट और नेगेटिव बनती जा रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वंडा को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पर्दे पड़े होते हैं अपने बच्चे को लाने के लिए, पाने के लिए। वंडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देता है कि अमेरिका जार्विस को वंडा वापस लाया जाए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का मना कर देते हैं। अब वंडा डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकी देते हैं कि उस पर अटैक करेंगे। यहाँ पे अमेरिका जार्विस को कमरताज में रखा जाता है। अब जाहिर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा तो नहीं करेंगे। उनके साथ कमरताज में अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं। वहाँ पे वंडा का सामना करने के लिए वंडा भी स्क्रोल विच बनकर आती है और सबको हरा देती है फाइट लेकर। वंडा अमेरिका जार्विस के सामने पहुंचती है, तब अमेरिका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डर कर नया पोर्टल ओपन कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब उसके पीछे पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी चले आते हैं। असल में अमेरिका जार्विस को अपने पावर के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं हो, और जब अमेरिका जार्विस ज़्यादा घबराई होती है, उसी टाइम उसकी पावर अचानक से काम करती है। इसी वक्त अमेरिका जार्विस इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वे लगातार पोर्टल ओपन करते जा रही होती है, अलग अलग पोर्टल से होकर गुजरती है। डॉक्टर स्ट्रेंज वह अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल करते हुए जा रहे होते हैं। तब ऐसे ही करते करते वह लोग ऐसे अर्थ पर पहुंच जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन होते हैं। इसको हम अर्थ 2 बोलेंगे। यहाँ पर अर्थ 2 में जब डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की धेनोस से लड़ते लड़ते डेथ हो गई है। वहाँ यहाँ का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। यहाँ पर उनसे मिलने के लिए डायमेंशन का मोडो आता है, जो पहले स्ट्रेंज को देख कर बहुत खुश होता है, क्योंकि उस जगह स्ट्रेंज का दोस्त था और उसे
कमरताज में लाने वाला व्यक्ति मोडो ही था। आपको बता दें कि अब वह अरेस्ट करवाकर इल्यूमिनाटी, वहाँ का एक अलग शासक नियम कानून होता है, उसके पास लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वे दूसरे डायमेंशन से आए होते हैं। इल्यूमिनाटी के बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें वे मोडो उस डायमेंशन के कैप्टन मार्वल और डायमेंशन की कैप्टन कॉटल, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर्स और फैंटेस्टिक फोर के भी टीचर, अब यहाँ सभी लोग अपने यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को यह बताते हैं कि असल में जो उसके डायमेंशन का डॉक्टर स्ट्रेंज था वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो रियलिटी के करप्ट हो गया था। उसकी वजह से मल्टीवर्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इन सभी प्रॉब्लम को रोकने के लिए उन्होंने खुद ही उसे मार दिया। बाद में सबके सामने एक बड़ा सुपर हीरो खो दिया। वह यह भी बोलते हैं कि या डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके लिए बड़ी खड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। इसी वक्त हम देखते हैं कि अर्थ वन में वांडा को जो कैंडल जलाकर बैठी होती है और यहाँ वह अलग अलग डायमेंशन को वंडा से कनेक्ट कर रही होती है, और ऐसे ही कनेक्शन ढूंढते ढूंढते अर्थ टू के वंडा को कनेक्ट कर लेती है, जिस पर इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका जारवेस होते हैं, क्योंकि वंडा को बस अमेरिका जारवेस की तलाश होती है। तभी यहाँ पर बैठी होती है, वहाँ पर वकांडा के राजा आ जाते हैं और उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके ऊपर अटैक करके वह लोग डार्क होल बंद कर देते हैं। यहाँ डार्क होल पोर्टल होता है जिसके मदद से वांडा एक अर्थ से दूसरे अर्थ अपना कनेक्शन बना रही होती है। क्योंकि डार्क होल बंद हो गया तो उसका कनेक्शन टूट जाता है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे घायल सैनिक पड़े होते हैं, जो वांडा यहाँ पर वोंग को यह बोलती है कि अगर वोंग ने उसकी मदद नहीं की तो यहाँ पर जितने भी घायल और जिंदा हैं सबको मार देगी। वोंग यह भी मजबूर हो जाता है और उसे बताता है कि वंडर वॉल्ट के बारे में, डार्क होल के बारे में, और उसे बोलता है कि वहाँ पर सारे माउंटेन्स हैं जिसके अंदर डार्क होल के स्क्रिप्टल मिल जाएंगे और इसकी हेल्प से वे फिर से एक बार डार्क होल बना सकती है। इसके बाद वह वंडा को लेकर माउंटेन के पास जाता है, जहाँ पर एक फिर से वंडा अपने कनेक्शन को बना लेती है। और अब देखते हैं कि अर्थ टू पर जहाँ अचानक से वंडा आ जाती है और वंडा अर्थ टू की होती है, जिसकी बॉडी पर इसी वक्त हमारी वाली वंडा कंट्रोल होता है। अब वंडा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो जाती है, एक एक करके हर किसी को अटैक करती है। यहाँ पर एलुमिनाटी को भी मार देती है, जो काफ़ी मुश्किल होता है, और सिर्फ मोडो ही बचा होता है। बेचारा डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ पर बार बार सबको समझाता रहा कि कोई उसकी बात विश्वास नहीं करता। अब एंड में आकर परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथ को जैसे तैसे फ्री करता है, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी होती है, और इसके बाद वंडा पर हमला करता है। पर यहाँ पर वंडा ज़बरदस्ती अमेरिका जारवे से दूसरे डायमेंशन को ओपन करवा देती है, और ऐसे ही एक डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन को भेज देती है। ये क्रिस्टलिन अर्थ टू की क्रिस्टलिन होती है, इस वक्त फैंटास्टिक फोर के लिए काम कर रही होती है। यह दोनों चले जाते हैं एक दूसरे अर्थ पर, और अमेरिका जारवेस चली जाती है एक दूसरे अर्थ पर। या अर्थ होता है अर्थ थ्री। अर्थ वन अब अमेरिका जारवेस वंडा के सामने होते हैं, तभी सी शिफ्ट होता है दोबारा से डॉक्टर स्ट्रेंज पर, जो एक ब्लैक अर्थ पर होते हैं, जहाँ पर उन्हें सिनिस्टर स्ट्रेंज मिलता है। सिनिस्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्ट्रेंज होता है जो वंडा की तरह डार्क होल से पावर ले रहा होता है। जिस वंडा अपने बच्चों को अलग अलग डायमेंशन में ढूंढ रही होती है, वैसे यहाँ वाला सिनिस्टर स्ट्रेंज अलग अलग डायमेंशन में वे डायमेंशन ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टिन साथ में हो। यहाँ पर इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आईडी आ चुकी होती है, क्योंकि वह डार्क पावर लेते हैं, इसीलिए यहाँ दोनों के बीच में बात होती है। तो सिनिस्टर स्ट्रेंज से आप बोलता है कि अगर उसे अपने डायमेंशन में वापस जाना है तो डार्क होल पावर को लेना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जो अर्थ के होते हैं पहले तो इसके लिए मना करते हैं, लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज उससे सौदा करते हैं कि अगर वह क्रिस्टिन को यहाँ छोड़ देते हैं तो वह उसे उसके डायमेंशन में भेज देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए भी मना कर देते हैं। फिर इसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाता है और सिनिस्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। अब कोई भी चारा नहीं होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर डार्क हॉल से पावर लेता है, और वह मूवी स्टार्टिंग वाले डिफेंडर स्ट्रेंज की मरी हुई बॉडी के अंदर चला जाता है। जाते जाते वह यह भी कहता है कि उसकी बॉडी संभाल कर रखे, पर जैसे ही बॉडी में जाता है तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर दूसरे टाइप के क्रीचर अटैक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा रूल के खिलाफ होता है कि आप किसी भी मरे हुए आदमी के अंदर आत्मा को भेज दो। क्रिस्टिन यहाँ पर इन क्रीचरों से निपट रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा होता है, इसलिए वह हल्का हल्का ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है। यहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज वंडा अमेरिका जारवेस सबसे बीच में फाइट होती है, जहाँ पर अमेरिका जारवेस को पहले अपने ऊपर जरा भी विश्वास नहीं होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्वास दिलाने में हेल्प करता है, और इसके बाद वंडा से फाइट करती है। वंडा क्योंकि उसके पावर से ज़्यादा पावरफुल होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेती है। पर अब यहाँ अमेरिका
वह पोर्टल ओपन कर देती है, जिस पोर्टल से दूसरी तरफ वांडा के बच्चे होते हैं, जो कि या वह डायमेंशन की वांडा के साथ होते हैं। यहाँ पर जब वांडा जो कि स्कॉलेट विच बनी होती है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं बच्चे, क्योंकि जाहिर है कि वह डार्क पावर का यूज कर रही होती थी। इसके अंदर भी नेगेटिविटी आ चुकी थी। पहले तो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब उसे समझ में आता है कि उसके अपने बच्चे उससे इतना ज़्यादा डर रहे हैं, तो फाइनली उसे अपनी गलतियां एहसास होती है। डार्क होल के डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि कोई भी किसी को डार्क यूज कर इस तरह ना करे। दूसरी तरफ अमेरिका और वोंग जो करके क्रिस्टल डॉक्टर के स्ट्रेंज की बॉडी दोनों को बचा लेते हैं। उसके बाद क्रिस्टलिन अपने डायमेंशन में चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यह बोलता है कि वो चाहे किसी भी डायमेंशन में हुआ, हमेशा उसके बहुत प्यार करेंगे। उसके बाद बाकी सभी अर्थ वन आ जाते हैं, जहाँ पे अमेरिका जारवे जिसे वे अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वह डॉक्टर स्ट्रेंज देखकर अपनी पावर को सिखा रहे होते हैं। और मूवी के लास्ट सीन में हम यह देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी वॉच को एक बार फिर से ठीक करते हैं, जो कि पार्ट 1 में उसके पास में होती है। इसके बाद वॉक के लिए जाते हैं। यहाँ पर वॉक के टाइम में उसके सर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के भी थर्ड आ चुकी होती है, क्योंकि उन्हें डार्क वॉल की पावर यूज किया था। अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम यह देखते हैं कि डॉक्टर से जो एक बार फिर से ऐसे ही कहीं पर जा रहे होते हैं, कि तभी उनसे मिलने के लिए तिया आती है। तिया डोर मामू की नींव होती है, जो यहाँ पर उसे बोलती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो गलतियाँ की है उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और गलतियाँ से मतलब होता है मल्टीवर्स के कोल्डी करना, मतलब अलग अलग डायमेंशन से उसका कोलाइड करना। डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद डार्क डायमेंशन ओपन होता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।